कंस के पास में आए और आके कहने लगे, क्यों? वह नंद यशोदा के यहाँ पलने वाला वो बालक कृष्ण ही वसुदेव देवकी का अष्टम गर्भ है, 11 वर्ष का हो चुका है, कब मारोगे उसको? ये बात सुनकर के कंस कहने लगा, महाराज शक तो मेरे को था, मैं उसको मारने का प्रयत्न भी करता हूं, चुन चुन करके राक्षसों को भेजा है, गोकुल में भेजा था मारने के लिए, पता चला गए थे मारने के लिए, खुद ही मर गए। नारद कहने लगे, सुनो, जब तक वो अपने घर में है तब तक तुम उसका कुछ नहीं कर सकते, पहले उसे उसके घर में से निकालो, गोकुल से मथुरा में बुलाओ, धोखे से मरवा देना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। आज नारद जी ने एक योजना कंस को सुझाई और उस योजना के अनुसार से कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके कहा, हे अक्रूर जी, गच्छ नंद ब्रजं तत्र सुतावान कदुन्दुभे आसाते ताभिहानने रथेनानयं मां चिरं। हे भैया अक्रूर, आप गोकुल में जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ, मैं एक धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं, उस धनुष यज्ञ का निमंत्रण लेकर के जाना और मेरे रथ से कृष्ण और बलराम दोनों भैयाओं को साथ लेकर के आना। अक्रूर मन में समझ गए कि ये पापी है, इसके मन में कोई पाप चल रहा है। हाथ जोड़ करके अक्रूर जी कहने, महाराज क्यों उन बालकों के जीवन में आप संकट में संकट डाल रहे हैं? आप इन 2 बालकों को क्यों नहीं जीने देते हैं? कंस कहने लगे, सुनो, आप मेरा स्वभाव जानते हैं ना, आप सीधे सीधे जाएंगे कि नहीं जाएंगे मुझे ये बताओ। जाते हैं तो ठीक है, नहीं जाते तो मैं कोई और रास्ता देख लूंगा बुलाने का, पर तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। न चाहती हुए अक्रूर जी को कंस का रथ लेकर के मथुरा से गोकुल के लिए प्रस्थान करना पड़ा। अक्रूर जी चले हैं मथुरा से गोकुल को 2 घंटे का रास्ता। उस 2 घंटे के रास्ते में अक्रूर जी मन में विचार करते जा रहे हैं, छोटा सा लाला था, अब तो 11 साल का हो गया, मुझे पहचान पाएगा भी कि नहीं पहचान पाएगा। मैंने लोगों से सुना है कि वो भगवान है, पर तो रिश्ते में मैं उसका काका लगता हूं, चाचा लगता हूं। अब मैंने लोगों से सुना है वो भगवान है, मुझे उसको प्रणाम करना चाहिए कि वो मुझे प्रणाम करेगा। उसकी विभिन्न लीलाओं को याद करते करते अक्रूर जी जा रहे हैं प्रणाम स्वरूप। 2 घंटे के रास्ते में अक्रूर जी की समाधि लग गई। सुबह के चलते शाम हो गई और आज इधर गोकुल में मेरा श्याम सुंदर गायों को चराने के लिए वन में बलराम भैया के साथ में आए हैं। उनका किसी भी कार्य में मन नहीं लग रहा है। आज जिस जिस वस्तु को देखते मन ही मन उनका रोने का करता है। कल मुझे यहां से जाना होगा। इन गोप ग्वालों को जिनके साथ में गाय बछड़ों को चराया है, ये मुझे कैसे जाने देंगी? इनको छोड़ करके मेरे कैसे जाना होगा? आज श्याम सुंदर मन ही मन दुखी है। गोप ग्वाल कहने लगे, लाला कन्हैया आज क्या बात है? कछु सुस्त सो है, कछु तू कोई बात ही ना करो, कोई काम ही ना करो। ना भैया कछु नहीं, कोई बात नहीं। पता ना इनके आज मेरा मन कछु कर ही ना रहे हो। परंतु श्याम सुंदर जानते हैं कि कल मुझे जाना है, कैसे इनसे कहूं कि मैं तुमको छोड़ करके जाने वाला हूं। आज गोप ग्वाल गाय बछड़ों को लेकर के आगे चले गए। कृष्ण बलराम दोनों भैया पीछे पीछे चले आ रहे हैं। भैया थोड़ी बहुत देर में आने वाले लेने को। मैं मैया जसोदा से कैसे कहूंगा कि मैया मैं तो छोड़ के जा रहा हूं? नंद बाबा से मैं कैसे कहूंगा मैं तो छोड़ के जा रहा हूं? इन गोपी राधा रानी से कैसे कहूंगा कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं?
दोनों भैया विचार करते हुए चले आ रहे हैं कि अक्रूर जी का रथ देख करके कृष्ण और बलराम दोनों भैया रथ के पास में पहुंचे। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। अक्रूर जी के पास रथ में पहुंचे। रथ के पास पहुंच करके मेरे श्याम सुंदर और बलराम भैया ने काका विदुर के चरण में कृष्ण बलराम दोनों भैया का प्रणाम, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में श्याम सुंदर कहने लगे, काका आप हमें लेने के लिए आए हैं ये बात भी हम जानते हैं, कंस हमें बुला करके मारना चाहता है ये बात भी हम जानते हैं, परंतु भूल करके किसी भी ब्रजवासी से ये मत कह देना कि कंस श्याम सुंदर बलराम दोनों को बुला करके मारना चाहता है, अन्यथा ब्रजवासी रोते रोते मर जाएंगे, परंतु मुझे मथुरा जाने नहीं देंगे। रास्ते में समझा करके दूसरे रास्ते से नंद भवन में आ गए। प्रेम से बोलो राधे। इधर अक्रूर जी का रथ नंद भवन में आकर के रुका। रथ को देकर के नंद बाबा ने आकर के मेरे अक्रूर जी का बड़ा सुंदर आदर सत्कार किया। दोनों मित्र गले मिल रहे हैं, अंग भर करके गले मिल रहे हैं। अक्रूर जी को मेरे नंद बाबा ने अंदर ले जाकर के बिठाया। मैया यशोदा ने मेरे अक्रूर जी को जलपान कराया और अपने हाथों से भोजन बना करके कृष्ण बलराम नंद बाबा और अक्रूर जी को भोजन कराया। भोजन करने के बाद में नंद बाबा अक्रूर जी बैठ करके वार्ता कर रहे हैं, कृष्ण बलराम दोनों पास में बैठे हैं। मैया यशोदा भोजन सबको करा करके स्वयं भोजन थाली लेकर के बैठी हैं। भोजन थाली लेकर के बैठी, रोटी का टुकड़ा तोड़ करके मुंह में ले जाना चाहती थी। पहला कौर अपने मुंह में देना ही चाहती थी कि अक्रूर जी की और नंद बाबा की वार्ता के शब्द कानों में पड़े। अक्रूर जी कह रहे हैं, बाबा सुबह होने पर मैं कृष्ण और बलराम दोनों भैयाओं को ले जाना चाहूंगा। एक धनुष यज्ञ का आयोजन महाराज कंस ने किया है। उस धनुष के यज्ञ के आयोजन में कृष्ण बलराम दोनों को निमंत्रण भेजा है, तो उसका निमंत्रण लेकर के आया हूं। सुबह होने पर कृष्ण बलराम को लेकर के जाऊंगा। जैसे ही ये बात मैया यशोदा के कानों में पड़ी, रोटी का टुकड़ा मैया यशोदा के हाथ से छूट गया और रोती हुई दौड़ती हुई आई। अरे अक्रूर, तुम वास्तव में बड़े क्रूर हो। तुमने अगर किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता है तो मैं अपने प्राणों को हंसते हुए दे दूंगी, परंतु मैं अपने कृष्ण बलराम दोनों को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं कृष्ण बलराम दोनों को मथुरा चले जाने दूंगी? नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। ये बात सुनकर के कृष्ण बलराम दोनों भैया आए। मैया यशोदा की अंग से लिपट गए और मैया यशोदा की अंग से लिपट करके कहने लगे, अरे मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती। अरे मैया तू हमें कहीं नहीं जाने देती। हम मैया कल जाएंगे, मेला देखने जाएंगे, मेला देख के परसों आ जाएंगे। मैया हम मेला देखे भी जाएंगे, मेला देखे भी जाएंगे। मैया कहने लगी, चौरे लाला तो को मोते दूर जाए वो अच्छो लगे। अरे लाला मैंने तो कभी सोची नहीं कि मेरा लाला मोते दूर जाएगा। कन्हैया कहने लगे, मैया तू क्या कह रही है? अरे मैं तो दूर थोड़ी जा रही हूं, मैं तो कल मेला देखे हुए जाऊंगा, मेला देख के परसों आ जाऊंगा। तू ऐसी बात तो नहीं क्यों सोच रही है? अरे मैं परसों मेला देख के आ जाऊंगा। भैया नंद बाबा आकर के नंद रानी को समझाते हैं, अरे यशोदा कब तक इन बालकों को अपने प्रेम के आंचल में छिपा करके रखोगी? ये बालक यदुवंशी है, कभी न कभी तो इनको मां का दूध दही का व्यापार करने के लिए मथुरा जाना पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मैं रात्रि में जाता हूं और मथुरा में जाकर के देखता हूं कृष्ण बलराम के प्रति यदि जरा सा भी अगर कोई मुझे संकट महसूस होगा तो रास्ते से वापस ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। नंद बाबा सखाओं के साथ में रात्रि में ही निकल गए, मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए।
आज मैया जसोदा की तो आंखों की नींदें उड़ चुकी हैं। मैया जसोदा आज श्याम सुंदर के पास में है, पलने के सिरहाने से पीठ लगा करके बैठी है, अपने पैरों पे श्याम सुंदर का सिर रखा है और मेरा लाला सो रहा है। अचानक से रात्रि में मेरे श्याम सुंदर की आंखें खुली, देखा मेरी मैया जसोदा पलंग पर बिस्तर पर नहीं है। मेरे श्याम सुंदर, अरे मैया तू कहां है, अरे मैया तू कहां है, अरे मैया तू कहां है कहते कहते ढूंढ रहे हैं, तो देखा आंगन में खम्भ से पीठ लगा करके बैठी है, बाल खुले हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। मैया जसोदा के पास में जाके लाला गोद में बैठ गए। अरे मैया तू काहे को रो रही है, मैंने तोते कही कि मेला देख के मैं जाऊंगा, मेला देख के परसों आ जाऊंगा, फिर तू मेरी याद में ऐसे काहे को रो रही है मैया, मैं तो छोड़ के दूर ही जा रहा हूं, मैं तो केवल मेला देखने जा रहा हूं। मैया जसोदा ने मेरे लाला को अंक में भर लियो। लाला मैंने तो कभी भी नहीं सोची कि मेरा लाला मोते दूर जाए कि सोचे को, पता नहीं लाला न जाने क्यों मेरो मन तो मतरा भेजवे को नाय कर रहे, मेरो मन नाय कर रहा तो भेजवे को। मैया ते कह रहे अरे मैया ऐसी बात नहीं क्यों करे, मैं तो छोड़ के हमेशा को थोड़ी जा रहा हूं, मैं तो सुबह जाऊंगा और मेला देख के परसों आ जाऊंगा। पूरी रात मैया जसोदा ने मेरे श्याम सुंदर को गोद में लेके बैठी रही। सुबह अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया। मेरा श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ में मथुरा जा रहा है, ये समाचार न जाने कैसे गोकुल में पहुंच गया। और जैसे ही गोकुल में पहुंचा, गोप ग्वाल गोपियां सब नंद भवन की ओर दौड़ने लगे। नंद भवन के पास में आए तो देखा रथ तैयार है, कृष्ण बलराम दोनों भैया मथुरा जाने की तैयारी कर चुके हैं। गोपियों ने आके कहा, हे लाला, हे श्याम सुंदर भैया, हमसे कोई गलती है गई जो तुम हमें छोड़ के जा रहे हो? भैया अगर हमसे कोई गलती है गई हो तो हमें क्षमा कर दो, हमें छोड़ के मत जाओ, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाए। कन्हैया कहने लगी, गोपियों तुम क्या कहती हो, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, मैं आज मथुरा जा रहा हूं और मथुरा जाकर के कल मेला देख के वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहने नहीं लाला, ये अक्रूर जी है ना, हमें पता चल गया अक्रूर नहीं, वास्तव में ये तो बड़े क्रूर है, बड़े निर्दयी है, जो हमारे प्राण धन श्याम सुंदर को अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। लाला तुम मथुरा मत जाओ, हम तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। गोपियों ने देखा कि राधा रानी तो दीवार से पीठ लगा करके टकटकी लगा करके मेरे श्याम सुंदर को देख रही हैं। और गोपियों ने राधा रानी से कहा, हे राधा, तुम्हारा श्याम सुंदर प्रियतम कृष्ण आज तुम्हें छोड़ करके मथुरा जा रहा है, क्या तुम उसे रोकोगी नहीं? मेरे श्याम सुंदर ने देखा कि गोपियां राधा रानी को प्रेरित कर रही है मुझे मथुरा जाने से रोकने के लिए। मेरे श्याम सुंदर राधा रानी के पास में आए और राधा रानी के पास में आकर के राधा के हाथों को अपने हाथों में लिया। हे राधे, अब तुम तो जानती हो ना, अब तुम तो जानती हो कि तुम्हारे सिपाही श्री दामा ने गोलोक धाम में हमें 100 वर्ष दूर रहने का श्राप दिया है। हे राधा, मेरा आज से तुम्हारा 100 वर्ष तक मिलन नहीं हो पाएगा।
मेरा और तुम्हारा आज से 100 वर्ष तक मिलन नहीं हो पाएगा राधा। मैं आपसे केवल एक ही विनती करता हूं, मेरे जाने के बाद में मेरी याद में कभी आंसू मत बहाना। अगर तुमने मेरी याद में अगर एक भी आंसू निकाल दिया ना, और तुम्हारा एक भी आंसू यदि इस धरती पर गिर गया तो तुम्हारे आंसू के वेग को धरती सहन नहीं कर पाएगी, और समय से पहले ही प्रलय नहीं महाप्रलय आ जाएगी। हे राधे, तुम्हारे भाई श्री दामन ने साफ दिया, उसका समय प्रारंभ होता है। मेरी आगे की लीलाओं में सहभागी बने। अब मुझे तुम मथुरा जाने से न रोके, मुझे केवल यही वचन दे दो कि मेरे जाने के बाद मेरे ब्रजमंडल की सुरक्षा का भार अब तुम्हारे हाथ में है। मेरे ब्रजमंडल की सुरक्षा आपको ही करनी पड़ेगी, आपको ही करनी पड़ेगी। राधा रानी कहने लगी, वाह, हमसे प्रेम करके अपने प्रेम की आदत हमें लगा करके तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, और हे श्याम सुंदर, अपनी यादों में रोने का अधिकार भी तुम हमसे छीन करके ले जा रहे हो। हे श्याम सुंदर, तुम्हारी खुशी के लिए हम तुम्हें वचन देती है कि तुम्हारी याद में कभी आंसू नहीं बहाएंगी। हम तुम्हें वचन देती है कि तुम्हारे जाने के बाद ब्रजमंडल पर कोई संकट भी आने नहीं देंगी। तुम्हारी खुशी के लिए हम ये दर्द भी सहन करती रहेंगी। लाला, अब तुम जाओ। आज मेरा श्याम सुंदर रथ में आसीन होकर के जैसे ही चला, गोकुल से जैसे रथ बाहर आया, अचानक मेरे श्याम सुंदर के कानों में मैया जसोदा की आवाज सुनाई दी। मेरे श्याम सुंदर ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, मैया जसोदा दौड़ती हुई पीछे चली आ रही है। मेरे श्याम सुंदर ने मैया जसोदा को दौड़ते पीछे देख करके रथ में से कूद पड़ी, और रथ में से कूदती हुई मैया जसोदा के पास में पहुंची। अरे मैया, तू मेरे पीछे पीछे काहे को आ रही है? मैंने तोते कहीं ना मेला देख के जा रहा हूं, मेला देख के कल वापस आ जाऊंगा, फिर तू मेरे पीछे काहे को भाग रही है? मैया जसोदा आके क्यों रही चोरेदारी के, तू जाते जाते भी मुझसे झूठ बोल के जा रहा है। तू जाते जाते मुझसे झूठ बोल के जा रहा है। अक्रूर जी ने रोहिणी को, ए बेटा, रोहिणी ने और मुझे अभी अभी बताया है कि तू मेरा अपना बेटा नहीं है। मैंने तो एक कन्या को जन्म दिया था। पता नहीं न जाने कब वसुदेव जी आकर के अदला बदली करके तुम्हें मेरे पास में रख गए और मेरी बेटी को लेकर के चले गए। ये बात रोहिणी ने मुझे बताई है। बेटा, तुम मेरे अपने बेटा नहीं हो, मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया। बेटा, मैं तोते केवल एक बात कहवे के काजे आई हूं, केवल एक बात कहवे। मथुरा में जाए, मथुरावासी तोते पूछे, लाला कैसी तेरी जसोदा मैया? तो भूल के काई भी ब्रजवासी से ये मत कह दियो कि मैंने मैया जसोदा की एक मटकी का फोड़ी, वह मटकी के बदले में मैंने और तो उखलते बांध दियो। नहीं तो लाला, वो मथुरावासी क्या सोचेंगे कि कंस के डर से हमने अपने लाला का गोकुल में छिपाया, तो एक मटकी की बराबर की वैल्यू और हमारे लाला की मैया जसोदा ने नहीं की। एक मटकी का फोड़ दे उकलते मान दियो। अन्यथा कोई भी माता पिता पालने वाली मैया के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। लाला, बस में तोते इतनी बनती करवे काजे आई हूं। कन्हैया केवल ये लगे, अरे मैया तू कैसे पागल की सी बात कर रही है? अरे मैया, मैं तो तेरा ही बेटा हूँ, तेरा ही बेटा हूँ, और मेला देख के जा रहा हूँ, मेला देख के कल वापस आ जाऊंगा, मैं कल वापस आ जाऊंगा। मैया जसोदा केवल लगे, लाला नहीं, अब मैं जानती हूं कि तू लौट करके नहीं आएगा। और देख भैया, तू जा,
मैं भगवान से केवल यही प्रार्थना करूंगी, मेरा लाला चाहे यहाँ रे चाहे मथुरा रे, जहां कहीं भी रे, मेरा लाला राजी खुशी रहे। जा भैया तू जा। नजरे आज मेरा श्याम सुंदर नजरे इतना निष्ठुर हो गया है। यूं हमें छोड़ के हमसे नाता तोड़ के, नजरे 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 यूं हमें छोड़ के हमसे नाता तोड़ के, नजरे नजरे। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे जी न सकूंगी मैं, आएगा जब लौट के काना फिर न मिलूंगी मैं। तुझसे बिछड़ के ओ मेरे प्यारे जी न सकूंगी मैं, आएगा जब लौट के काना फिर न मिलूंगी मैं। तुझको मेरी कसम ये कसम तोड़ के, नजरे 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 यूं हमें छोड़ के हमसे नाता तोड़ के, नजरे। नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, सदियों से लंबी हो गई रहना
कटे नहीं एक दिन। कौन सुनाए ओ मेरे प्यारे बंसी तेरे बिन। सदियों से लंबी हो गई रहना कटे नहीं एक दिन। कौन सुनाए हो मेरे प्यारे बंसी तेरे बिन। आ जाए मोना प्रीति धुन वही छेड़ दे। नजरे यूं हमें छोड़ के हमसे नाता तोड़ के। नजरे 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 श्याम सुंदर इतना निष्ठुर हो गया, रोती बिलखती मैया जसोदा को छोड़ करके रथ में बैठ करके चल दिया। और जब तक उस रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, टकटकी लगा करके मैया यशोदा देखती रही कि शायद मेरा लाला अब लौट आवे, शायद मेरा लाला अब लौट आवे। परंतु मेरा श्याम सुंदर आज इतना निष्ठुर हो गया कि उसने पलट करके भी ब्रज की तरफ नहीं देखा। अक्रूर जी के मन में कष्ट होने लगा कि मैंने क्या बिगाड़ा था इन ब्रजवासियों के जो प्राण धन स्वरूप श्याम सुंदर को लेकर के जा रहा हूं। उनके मन में कष्ट। यमुना का किनारा आया तो मेरे श्याम सुंदर कहते हैं, काका अक्रूर जी आपने सुबह स्नान नहीं किया था, यमुना में जरा स्नान कर लो, प्रेम से बोलो राधे। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं तो मेरे श्याम सुंदर की आरती करते हुए समस्त देवताओं को यमुना के अंदर देखते हैं। अक्रूर जी सिर निकाल करके यमुना से बाहर निकल करके देखते हैं तो कृष्ण बलराम दोनों रथ में हैं। नाक पकड़ के डुबकी लगाते हैं तो देखते हैं कि बलराम शेष बने हुए हैं और श्याम सुंदर चतुर्भुज स्वरूप में बैठे हैं और देवता गण आरती कर रहे हैं। अक्रूर जी मन सोचने लगे, अरे मैं जिनके लिए परेशान हो रहा हूं वो तो साक्षात नारायण है, कंस इनका कुछ नहीं कर सकता। और ला करके यमुना बाग सदर क्षेत्र में छोड़ दिया जहां नंद बाबा पहले से विराजमान। आज कन्हैया नंद बाबा से कहने लगे, बाबा यदि आपका आदेश हो तो हम मथुरा नगरी में घूमे आए। नंद बाबा के बोला, नहीं 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 जी, हमारा गांव ना शहर है और यहाँ तेने काउते सारा कह दे तो भैया यहाँ तो लठ जल जाएंगे, हम नहीं भेजेंगे, तेरा कोई भरोसा ना। कन्हैया के बोले कि बाबा देखो बलराम भैया बड़े हैं, हम तो समझदार हैं, हमारे संग बिन्ने भेज दो, पर मामा कंस की नगरी मथुरा बहुत सज रही है, अच्छी लग रही है, हम देखो चाहे तो घूम के आवो चाहे। अच्छा अगर ऐसी बात है तो बलराम देख बेटा तुम बड़े हो समझदार हो, जाओ इन्हें मथुरा में घुमा लाओ। आज बलराम कृष्ण सखाओं के साथ में ब्रज मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं और बलराम भी जानते हैं कि अब तो वही होगा जो कन्हैया चाहता है। विश्राम घाट पे आकर के मेरे श्याम सुंदर ने सखाओं के साथ विश्राम किया। वहीं पर एक धोबी को कपड़े देख धोते देखा, चमकली चमकते कपड़े देख के सखा कहने लगे, कन्हैया ओ लाला देख भैया
इन चमकीले चमकीले कपड़े देखे और हमारे फटे टूटे से कपड़े ने देखे। ऐसे कपड़ा ने जो पहने को बिन के का तो घी बूरो मिलेगो या सूखो बूरो ना मिलेगो नंसार में आए। कन्हैया के लिए चाहते क्या? बोले हम चाहते कि ऐसे चमकीले चमकीले कपड़ा हमारे होने चाहिए। कन्हैया आगे गए और जाके धोबी के पास में खड़े हो गए। मामा जी प्रणाम। और धोबी महाराज कंस के कपड़े धोने का कार्य करता, बड़ा अभिमानी है। मामा ने तो कोई ध्यान ही नहीं दिया। कन्हैया ने ऊपर कहा मामा जी प्रणाम, मामा कंस के भांजे गोकुल से आए हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो इनमें से कछु कपड़ा हमें दे दो, जब जाएंगे वापस तुम्हें देते भाई चले। जैसे ये बात सुनी कपड़ा धोते धोते धोबी ने नजर घुमा के कहा अच्छा अब तक टेटी के चाटते, बेजर की रोटी खाते, पोखरा को पानी पीते, राशि कपड़ा पहनने की लालसा रखे। अरे हट जाओ मेरे नजरों के सामने से। जो काम पूतना अगासुर बकासुर तहनकासुर ब्रह्मासुर न कर सके, अन्यथा वो काम मैं कर दूंगा। एक छोटा सा 5 वर्ष को सखा कन्हैया की इकन्नी उंगली पकड़ के चल रहे हो। और जैसे ये बात धोबी ने कही, वो 5 वर्ष का सखा कहे लोगो कन्हैया भैया, ओ भैया देख 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 देख, हम तो यहाँ तो मामा ही मामा कर रहे हैं और मामा हमारी चांद पे चढ़े चले आ रहे। ओ भैया देख, होगी सो देखी जाएगी, तू पूतरा वाले हाथ में दिखाई दे। कोई बात होगी तो पीछे मैं संभालू को मैं बैठू। प्रेम से बोलो राधे। कन्हैया कह ले बस तुम्हारा इतना ही भाव काफी है। अब कुछ कहना तो चाहते, कुछ करना तो चाहते, पर बलराम भैया। कन्हैया ने क्या किया? बलराम भैया देखिए जी कहाँ है, कहाँ है? बोलो देखो तो जी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? और जी कहाँ है करके जैसे बलराम जी की दृष्टि ऊपर को घुमाई, कन्हैया ने उल्टे हाथ का थप्पड़ धोबिया के कान पे सटका दिया। और जैसे उल्टे हाथ का थप्पड़ पड़े ना तो धोबी को नारियल यहाँ तो खड़े के जमना छपाक से जाके पड़े। कन्हैया कहते बलराम जी कहले चोरे लाला माता का चुनाव पर जी आवाज काहे की भाई? कन्हैया नीचे गर्दन करके लगे भैया जी मामा कंस की नगरी है, यहाँ बम पटाखे तो ऐसे ही फूटते रहे। कन्हैया बलराम भी जानते हैं तो वही होना जो कन्हैया चाहता है। गोप सखाओं ने चमकीले चमकीले कपड़े पहने और पहन के जब चलवे लगे ना तो एक समस्या खड़ी है गई। समस्या का खड़ी भाई? काऊ बड़े आदमी के कपड़े ने जब छोटो बालक पहनेगा तो सखा कपड़े ने पहन के जब चले लगे ना तो बिना झाड़ू के सड़क साफ है रही है। कन्हैया ओ भैया देख इन कपड़े को देख के हर कोई कह दे जी हमारे कपड़ा नाए। कन्हैया कह बोले चाहते क्या हो? बोले हम चाहते कि ये कपड़ा हमारी फिटिंग के है जाए। तो एक दर्जी ने श्याम सुंदर के स्वरूप को निहार करके उनके कपड़ों को काट छांट करके उनकी फिटिंग का कर दिया। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद देकर के श्याम सुंदर आगे बढ़े। सुदामा नाम के एक माली ने मेरे श्याम सुंदर उनके सखाओं को फूल माला पहनाई। अनन्य भक्ति का आशीर्वाद देकर के आगे बढ़े। श्याम सुंदर सखाओं के साथ मथुरा की गलियों में घूम रहे हैं। कंस का आदेश है कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा, परंतु मथुरा की डारियां ऊंची ऊंची अटारियों पे खड़े होकर के कृष्ण बलराम को निहार रही हैं कि इसने गोकुल में गोपियों को बड़ा आनंद दिया है। उन गोपियों को सुख प्रदान करने वाला आज हमारे यहाँ आया है, हम उसका स्वागत नहीं कर सकती तो क्या हुआ? कम से कम ऊपर से दर्शन तो कर सकते हैं। दर्शन करते करते श्याम सुंदर गोपियों ब्रज की गोपियों को मथुरा की गोपियों को सुख प्रदान करते के आगे पहुंचे तो एक जगह बड़ी जोर की खुशबू आ रही। इतनी जोर की खुशबू आ रही कि कन्हैया के पांव न चाहते हुए भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। इधर उधर देखा तो कुछ नहीं दिखाई दिया, केवल एक घूंघट करके 3 जगह टेढ़ी हाथ में लठिया लेके हाथ और एक दूसरे हाथ में डलिया लेके चली जा रही है। कन्हैया आगे बढ़े और आगे जाए के 3 जगह टेढ़ी पीठ पे कुबड़ वहां के सामने खड़े है गए और खड़े के कहवे लगे अरे सुंदरी तुम्हारो कहा नाम है? अच्छा सुनो 3 जगह टेढ़ी है
और पीठ पे कुबड़े। और कन्हैया बातें क्या कह रहे हैं? अरे सुंदरी। अच्छा एक बात बताओ, तुम काने ते काने हो कंगे तो का होएगो हैं? काने ते काने मत क्यों हैं? कहते हैं ना काने ते काने मत क्यों, धीरे धीरे पूछ कैसे भैया गई तेरी। तुम डायरेक्ट काने ते कनेक्टा कहेंगे तो उधर लठ लेके भागे हो पीछे मारे बेकू। हाँ और डायरेक्ट कनेक्ट ना रखे के बराबर बैठ जाओ। क्यों भैया कहा भयो, कैसे भयो, ये कैसे फूटी। तुम प्रेम से पूछेंगे सब कुछ बता देगो। और डायरेक्ट कहेंगे चोरे कनेक्टा कैसे फूटी। प्रेम से बोलो, सही बात है। अब कन्हैया 3 जगह से टेढ़ी पीठ में कुबड़े और बातें कहा करें अरे सुंदरी। और जैसे कन्हैया ने कही ना सुंदरी, एकदम से एटम बम का गोला बन गई। अच्छा तुम्हें ज्यादा मलूक लगू मेरे ऊपर हाथ उड़ा में मजाक बना रही मेरी। और जैसे घूट करके उठा के देखो चाहो ना, और मुस्कुराते हुए कन्हैया देख के बाप को गुस्सा पूरा छूमंत रहो। देखो वैसे तुमने काम तो अच्छे ना करे, तुम मेरे ऐसो पास उड़ा रहे, ऐसे मजाक उड़ा रहे, पर तुम्हारी छवि बड़ी सुंदर लग रही है, बड़ी प्यारी लग रही है। देखो जी मेरा नाम है शैरेंद्री, मेरा नाम है शैरेंद्री। 3 जगह ते टेढ़ी या बेचते लोग कहवे त्रिवक्ता, और पीठ पे कुबड़े या के बेचते लोग कहवे मुझते कुबजा। महाराज कंस की दासी हूँ, चंदन घिसने का काम करती हूँ, मेरा हाथ का घिसा हुआ चंदन महाराज कंस को बड़ा प्रिय लगता है। आज के स्वरूप को देख करके मेरा मन करता है कि तुम ही को चंदन लगाओ। चंदन लगायो, बलराम जी के लगायो, कन्हैया के लगायो, सखन के लगायो। बलराम जी के बोले चोरे बात धोबिया ने कपड़ा ना दिया तो तेने मार दियो। माली ने फूल वाला पहनाई, दर्जी ने कपड़ा फिटिंगे करे, अनंत भक्ति को आशीर्वाद दियो। याने चंदन लगायो तो या कहा दिएगो, या कहा दिएगो कन्हैया के लिए या क्यों? अरे भैया देखो या कहा दो। कन्हैया आगे बढ़े और आगे बढ़ के गए और जा करके कुबजा के पैरों के ऊपर पैर रख लिए। पैर है ना, उन पैरों के ऊपर, पैर की उंगलियों के ऊपर अपना पैर रखा और पैर रख करके बाकी ठोड़ी पकड़ के 3 झटका दिए। और ठोड़ी पकड़ जैसे 3 झटका दिए ना, तो 3 जगह ते टेढ़ी 3 झटकन में तक कसीदी है गई। 3 जगह ते टेढ़ी एकदम तक कसीदी है गई। पीठ को कुबड़ू कहीं गायब है गयो। अब तो इतनी सुंदर बन गई कि वान झट कन्हैया को पीताम्बर पकड़ लियो। कन्हैया ते कहने लगी सुनो तुमने सुंदर बनाई हूं, अब तो तुमसे ही शादी करूंगी। प्रेम से बोलो राधे। कन्हैया कहने लगे देवी जी पहले प्राणन तो बचा लें दो। मामा कंस मारो बोल लो तुम्हें शादी की परी है। अब कन्हैया कब इतकू जा रहे, कब इतकू जा रहे, और कुबजा पीछे पीछे भाग रही है। आज कुबजा कभी कन्हैया इधर भाग रहे तो किधर जाए उधर ही भाग। कन्हैया से कुबजा कह रही है तू आगे आगे जावे, मैं पीछे पीछे दौड़ूंगी। तू भाग ले काना कितना भी तेरा पीछा नहीं, तेरा पीछा नहीं। नैन लड़ा के नींद चुरा के फंस गए तेरे प्यार में। कन्हैया तेरे प्यार में हम लुट गए बीच, लुट गए बीच। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी
ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। देखो कन्हैया की छवि को देख करके तुम क्या देखती रहेगी, शादी करवा चाहे हैं? और कौन कौन मेरे श्याम सुंदर को चाहते हैं? कौन कौन चाहते हैं कि जैसे कुब्जा के ऊपर मेरे श्याम सुंदर ने कृपा की है आपके ऊपर भी कृपा करें? जो चाहते हैं जैसे कुब्जा के ऊपर श्याम सुंदर कृपा हुई उनके ऊपर कृपा हो, तो हाथ उठा करके जय हो, ऊपर ही पर हाथ उठा करके जय हो। ताली सेवा करते हुए जय हो। ताली ताली। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। हो रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है दुनिया सारी, मतलब की है दुनिया सारी, तुझे मतलब के बाहर नहीं। मेरे मतलब व्यवहार नहीं, मेरे मतलब व्यवहार नहीं। हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, हार गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के इस व्यापार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। दोनों हाथ उठा करके जय हो। कोई आंख दिखाए कोई गले लगाता है, गले लगाता है, कोई गले लगाता है। कभी तो कोई आंख दिखाए कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है, कोई गले लगाता है। धूप छाव पग पग पर मिलते सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है, सुख दुख आता जाता है। वो जीत की मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में।
दौलत की चिंता ना है आस अमीरी की, नहीं आस अमीरी की, नहीं आस अमीरी की, ना मुझको शोहरत की चिंता ना है फिकर फकीरी की, नहीं फिकर फकीरी की, नहीं फिकर फकीरी की। हमको सब कुछ मिला है मोहन, हमको सब कुछ मिला है मोहन, करके करूं बेकार में ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। तेरे नाम की तेरे नाम की ओर चुनरिया मैं तो नाचू बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया के प्यार में। मेरे श्याम सुंदर ने कहा है देवी अब आप अपने घर जाइए, समय मिलने पर मैं आपके घर अवश्य आऊंगा। और घर आने का आश्वासन देकर के कब्जा को विदा किया। श्याम सुंदर आगे बढ़ते हैं, धनुष को देखने के बहाने तोड़ देते हैं और धनुष को तोड़ करके वहां धनुष की रक्षा में लगे हुए जितने सैनिक थे सबको मार देते हैं। एक सैनिक ने जाकर के महाराज कंस को बताया, महाराज अरे उस पूतना अकासुर, बकासुर, धैनकासुर, व्यामासुर, प्रलम्बासुर को मारने वाले को तुमने यहां क्यों मिला लिया? उसने तुम्हारी धोबी को मार करके कपड़े ले लिए, तुम्हारी जो अंग राग घिसने का, चंदन घिसने का जो काम करती थी कुब्जा, उसको परम सुंदरी में परिणत कर दिया। और तो और महाराज तुम्हारे धनुष को भी उसने तोड़ दिया। ये सुनकर के कंस घबरा था। चाणूर मुष्टिक कहने लगे, महाराज चिंता मत करो, हमने एक दंगल का आयोजन किया है। उस दंगल में हम कृष्ण बलराम के साथ जबरदस्ती मल्ल युद्ध करेंगे और मल्ल युद्ध में हम उनको मार देंगे। मेरे श्याम सुंदर बलराम भैया के साथ में उस मल्ल युद्ध की रंगभूमि की तरफ जा रहे हैं। कुबल्यापीड़ नाम के हाथी को मार दिया और कुबल्यापीड़ हाथी को मार करके उसके दांतों को उखाड़ करके एक दांत को मेरे बलराम जी ने ले लिया और दूसरे दांत को मेरे कृष्ण भगवान ने ले लिया। और एक एक कंधे पर दांत को रख करके मेरे श्याम सुंदर उस रंगभूमि में जहां दंगल का आयोजन किया गया है, कुश्तियों का आयोजन किया गया, वहां पहुंचे। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी जैसी भावना थी मेरे श्याम सुंदर इस स्वरूप में रंगभूमि में पधारने पर उसी प्रकार के सबको दिखाई दे रहे। जैसे कृष्ण बलराम दोनों सभा में आए, वेशमित सभा अवाक जन पलक परे नहीं ए, चित्र लिखे से रह गए सभी कृष्ण को दे। जैसे फोटो होता है ना, फोटो में सब लोग स्थिर होते हैं, ऐसे ही फोटो की तरह स्थिर सभी उपस्थित सभाजन एक टकटकी लगा करके मेरे श्याम सुंदर को देखते ही रह गए। और मेरे श्याम सुंदर की छवि कितनी सुंदर प्यारी लग रही है। कांधे लिए गज दंत सभा में हलधर संग आए भयहारी, महागज मारो तंत उखारो देखी के कंस अचंभित भारी।
अपनी अपनी अंतर दृष्टि से, अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर और नारी। भावना जैसी रही जीव के मन, भावना जैसी रही जीव के मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। योद्धा को ना तो परम योद्धा, जो उस कंस की सभा में योद्धा हैं, उन योद्धाओं को, योद्धा को नाथ परम योद्धा, अब चल अतुल तो वीर लगे। शस्त्रन से अंग सुसज्जित है, रण बीच खड़े रणधीर लगे। नव युवतीन को काम अवतार, नव युवतीन को काम अवतार, प्रिय दर्शन काम शरीर लगे। कर में देखे जो पुष्प बाण तो, कर में देखे जो पुष्प बाण तो, हिय के बदन धीर लगे, हिय के बदन धीर लगे। वत्सला दृष्टि से जो देखे, वत्सला दृष्टि से जो देखे, उन्हें छोटे रस खान लगे। मुरलीधर बनमोहन बालक, अपने ही जीवन प्राण लगे। श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, श्रीनाथ चतुर्भुज नारायण, भक्तों को कृपा निधान लगे। तीहू लोक भूप अभिनव अनूप, भगवत स्वर्ग के भगवान लगे, भगवत स्वर्ग के भगवान लगे। क्रूर कोटेल खल कामी कंस को, क्रूर कोटेल खल कामी कंस को, हरि में उनके यमराज दिखे। काल कराल महाविकराल, काल कराल महाविकराल, गदा लिए खड़े हर राई। कृष्ण और कंस हैं आमने सामने, तीनों लोग रहे हैं अकुलाई। कृष्ण और कंस में है जादूवंश में, धर्म और पाप की लड़ाई। कृष्ण और कंस में है जादूवंश में, धर्म और पाप की आज लड़ाई। भावना जैसी रही जीव के मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। जो जो जैसी जैसी दृष्टि थी मेरे श्याम सुंदर को वैसा ही पाता है। योद्धाओं को मेरे श्याम सुंदर परम योद्धा लग रहे हैं, योद्धाओं को परम योद्धा लग रहे हैं। जो नव युवतियां हैं उनको मेरे श्याम सुंदर कामावतार लग रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी माता हैं जिनकी दृष्टि में वत्सल भाव है, उनके तो मेरे श्याम सुंदर छोटे छोटे नन्हे बालक लग रहे हैं। जो भगवान की दृष्टि से मेरे श्याम सुंदर को देख रहे हैं, उनको चतुर्भुज विष्णु स्वरूप भगवान दिखाई दे रहे हैं। और जो कामी क्रोधी कुटिल और पापी हैं, उन्हें कंस को मेरे श्याम सुंदर यमराज के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिसकी जैसी भावना वैसी रूप में श्याम सुंदर दिखाई दिए। चाणूर मुष्टिक अगासुर बकाल, चाणूर और मुष्टिक मेरे श्याम सुंदर के साथ में जबरदस्ती युद्ध करने लगते हैं। तो मेरे श्याम सुंदर चाणूर का, बलराम जी मुष्टिक का, और एक एक घूसा मार करके करुणांत कर देते हैं। और मेरे श्याम सुंदर छलांग लगा करके सिंहासन पर पहुंच गए कंस के पास। धक्का मारा, मुकुट गिर गया, बाल पकड़ करके सिंहासन से खींचने लगे। कंस कहने, अरे 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 ये क्या करते हो, मेरे बाल पकड़ करके खींचने मेरे लगती नहीं है क्या? ये बात सुनकर के कृष्ण कहने लगे, वाह
जाके पग न फटी विवाई, सो कहा जाने पीर पराई। आज तुम्हारे बाल पकड़ के खींचे जा रहे हैं तो तुमको लगती है, और जिस दिन रथ में से तुमने मेरी मैया को बाल पकड़ करके खींचा था, क्या उस दिन मेरी मैया को नहीं लगी थी? आज तुम्हारे बाल पकड़ के खींचे जा रहे तो तुमको लगती है, और आज उस दिन मेरी मैया को नहीं लगी थी। कंस कहने लगा तुम कौन हो? श्याम सुंदर कहने लगे मामा कंस, जरा मेरी आंखों में आंख डाल करके देखो। और जैसे ही कंस ने अपनी आंखें श्याम सुंदर से आंखें मिलाई, आंखों ही आंखों में मेरे श्याम सुंदर ने और कंस को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करा दिया। और चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराते कराते एक मुष्टिक का प्रहार उसके वक्षस्थल पर किया, और एक ही घूसे में कंस का करुणांत हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आहा, कितना बढ़िया जयकारा दिया, जैसे तुम्हारे का रिश्तेदार मार दियो भगवान ने। तुम्हारे रिश्तेदार है कंस? अरे ने भाव ते बोलो, प्रेम ते बोलो। कंस मरेगा तो मर जाने, बाने पाप करे को भोग भोग मिलेगा, पर तुम तो जयकारा जोड़ते बोल दो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले नंद के लाला की, बोले कंस निकंदन भगवान की। कंस मार दियो। कंस को मार करके जेल में थे नाना उग्रसेन देवक को जेल से निकाला, माता पिता वसुदेव देवकी को जेल से निकाला, और मथुरा के राजा उग्रसेन को बनाया गया। उग्रसेन को बनाया, और उग्रसेन को बना करके मेरे श्याम सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार कराया। और उज्जैन जो आजकल है उज्जैन, उस उज्जैन नगरी का प्राचीन नाम है अवंतिकापुरी। उस अवंतिकापुरी में गुरु संदीपनी के आश्रम पर कृष्ण बलराम दोनों भैया को पढ़ने के लिए भेजा गया। 64 दिन में 64 विद्याओं को सीख करके सुदामा नाम के एक ब्राह्मण बालक से मित्रता करके, और गुरु दक्षिणा में गुरु संदीपनी के पुत्र को ला करके उनको भेंट करके पांचजन्य जन्य नाम का एक संघ प्राप्त करके मेरे श्याम सुंदर मथुरा में लौट करके आए। प्रेम से बोलो राधे। मथुरा में लौट के आए, और जागनाते पढ़ के लौट के आए हैं। कन्हैया कमरे में पड़े रहते हैं, किसी से कोई बात नहीं करते, किसी से कोई बात नहीं करते, पड़े रहते हैं। आज माता देवकी ने अपने हाथों से सुंदर भोजन थाली लगाई, और भोजन थाली लगा करके, और भोजन थाली के मध्य में एक कटोरी में माखन और एक कटोरी में मिश्री रखा, और रख करके अपने हाथों से थाली लेकर के कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया। और जैसे ही कृष्ण के कक्ष में प्रवेश किया और भोजन थाली रखी, मेरे श्याम सुंदर ने थाली देखी, और थाली में माखन मिश्री रखी। देखकर माखन मिश्री देख करके मेरे श्याम सुंदर हिलकियां मार करके रोने लगे, हिलकियां मार के रोने लगे। माता देवकी घबरा गई, जाके वसुदेव जी से कहा सुनो, जब ते हमारा लाला पढ़ के आयो है ना, तब ते काऊ ते बात ना करे, कबरा में पड़ो रहे, रोता रहता है हमारा लाला, पता नहीं न जाने क्यों रोता रहता है। वसुदेव जी कहने लगे देवी, गोद में तो मैंने भी नहीं खिलाया, उस लाला का क्या स्वभाव है, क्यों रोता रहता है, मैं नहीं जानता। देवी देखो, जब से पढ़ के आया ना, थोड़ी उसकी जो हमारा भाई का बेटा है उद्धव, उससे थोड़ी उसकी मित्रता हो गई है। तुम जाओ और उद्धव को बुलवाओ, और बुलवा करके भेजो तो पता तो लगाए उद्धव जाकर के हमारा लाला रोता है, क्यों रोता है। प्रेम से बोलो राधे। जाकर के पता तो चले कि हमारा लाला रोता है, क्यों रोता है। ये बात सुनकर के और तुरंत देवकी मैया ने और नौकर को भेजा है, और भेज करके उद्धव को बुलवाया। उद्धव आए, आकर के मेरे श्याम सुंदर के कक्ष में प्रवेश करते हैं। उद्धव आए, आकर के कहने लगे श्याम सुंदर से, क्यों केशव, मैंने सुना है कि तुम पढ़ के आए हो तब से रोते रहते हो, क्यों रोते रहते हो, क्या हम मथुरा वासियों से कोई गलती हो गई। अरे भैया, हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कर दो, क्यों रहते रहते हो, कोई बात तो होगी, कोई बात बताओ ना।
और जैसी ये बात सुनी, सुनकर के श्याम सुंदर उद्धव के अंक से लिपट गए और शरीर से लिपट करके कहने लगे, भैया उद्धव, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाही, वे सुरभि वे वक्ष दोहिनी, क्षारिक दुहावन जाही, अगणित भांति करी बहुलीला, यशदानंद निवाही, उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। हे भैया उद्धव, मैं चाह करके भी उस ब्रजमंडल को भुला नहीं पाता हूं, मुझे रह रह करके ब्रजमंडल की याद आती है। ब्रजमंडल की याद आती है, क्यों आती है? क्योंकि शायद वो ब्रजवासी मुझे याद करते हैं, अगर वो मुझे याद नहीं करते तो मुझे याद नहीं आता। और भैया आप मेरा एक काम करोगे? बोले हाँ हाँ बताओ। आप जाओ और जाकर के मथुरा में, मथुरा से जाओ, जाकर के गोकुल में उन गोपी ग्वाल मैया जसोदा नंद बाबा सबको समझाओ कि वो मेरी याद ना करे। उद्धव कहने लगे, क्या कहती हूँ? परम ब्रह्म नारायण को याद आती है जगत की। अरे गुरु बृहस्पति से मैंने जाना है कि आप परम ब्रह्म नारायण हैं। परम ब्रह्म नारायण को जगत की याद आती है। चलो मान लिया कि भगवान को याद आती है जगत की, तो उनको समझाने के लिए मैं जाऊं? अरे गुरु बृहस्पति का शिष्य संस्कृत भाषा वेद वेदांत का जब बखान करूंगा तो क्या समझेंगे वो गवार ब्रजवासी? मैं नहीं जाऊंगा समझाने के लिए। उद्धव से श्याम सुंदर, हो उद्धव को अपने ज्ञान का इतना अभिमान, इतना अभिमान। आज श्याम सुंदर कहने लगे, भैया नहीं, आप ही जाओ और थोड़ा जरा सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करना, सरल भाषा में समझाना। ठीक है, आप कहते हो तो मैं जाता हूं, परंतु 1 घंटे से ज्यादा ब्रजमंडल में नहीं रुकूंगा। 1 घंटे ज्यादा नहीं रुकूंगा। बोले हाँ हाँ भैया आप जाओ, 1 घंटा में आओगे या 6 घंटे में आओगे तो समय बताएगा, पर तुम जाओ। उद्धव जाने के लिए तैयार हुए। मेरे श्याम सुंदर ने पीतांबर उनके गले में अपना डाल दिया, अपना मोर पंख उनको लगा दिया और कहा, भैया जब से मैं मथुरा आया हूं ना, तब से ब्रजवासी किसी भी अपरिचित व्यक्ति से बात नहीं करते। मेरे इस पीतांबर को देख करके, मोर पंख को देख करके समझ जाएंगे कि तुमको मैंने भेजा है, तो कम से कम तुमसे बात तो करेंगे। और देखो जिस रथ में तुम सवार होकर के मैं आया था ना, उसी रथ से तुमको जाना है। सुंदर पत्र लिख करके मेरे श्याम सुंदर ने दे दिया और उद्धव वह पत्र लेकर के चल दिए। और मेरे श्याम सुंदर का पत्र लेकर के जब उद्धव चले मथुरा से जब कुछ दूर, चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझ कर वस्त्रों में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, वो है प्रेम दीवाने। अरे उद्धव, तुम जिस ज्ञान के लेकर के जा रहे हो उस ज्ञान को वहां पर कोई पूछने वाला नहीं। वो प्रेम तुम्हारे ज्ञान रूपी इस पर्दे को फाड़ देंगे, तहस नहस कर देंगे। तुम्हारे ज्ञान को कोई पूछने वाला नहीं है। श्री राधे बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की। आइए श्री रौंदे से पधारे हो कल्याण सिंह जी भैया महाराज जी का स्वागत करते हुए सभी इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। भैया
श्रीमान कल्याण सिंह जी श्रीरौन से आए हैं और आपके मध्य में कथा कह रहे इस बालक के दीक्षित शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य हैं। ये इनकी धर्मपत्नी और इनके माता पिता इस शरीर से इन्होंने दीक्षा ली है और आज जब से दीक्षा ली है उसके बाद से प्रथम बार इनकी तरफ आना मेरा हुआ है। करीब 5 साल के बाद में इस साइड में कथा करने के लिए आया हूँ। अन्यथा मेरी कथाओं का दौर चाहरवाटी आगरा से लेकर के इटावा कानपुर कन्नौज तक से मेरा क्षेत्र चल रहा था। तो आज अपने ही गुरुदेव का स्वागत करने के लिए अपनी ही शिष्या जो हमारे माँ साहब है ना नरेश जी, उनकी धर्मपत्नी बेटी कुसुम को भी इन्होंने शिक्षा दी है और अपने परिवार के साथ में कल भी आए थे, आज भी आए थे। और श्रीमान ओम प्रकाश जी